देखो जो नए बच्चे हैं उनको सिलेबस एक बार और दिखा देता हूँ मैं। डीसीए हो या पीजीडीसीए हो, लगभग लगभग सेम है आपके सब्जेक्ट। अब यहाँ देखेंगे अपन, देखो माखन लाल से है तो यहाँ देखो पहला सेमेस्टर आपका मिलता फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। दूसरा मिलता ऑफिस वर्क और तीसरा मिलता है एमएस एक्सेस। ये 3 सब्जेक्ट है डीसीए में। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट एक मल्टीमीडिया का जुड़ जाता है पीजीडीसीए में। तो पूरा पढ़ो, एक तरीके से हमको पूरी क्लास लगाना है, ठीक है। कोई ऐसे भेदभाव रहेगा 3 पढ़ लिए तो बंद, ठीक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, पीसी पैकेज से संबंधित कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ रहा है, एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के लिए हमको इंस्टॉल क्या करना पड़ता है, एमएस ऑफिस। और हमारे पास में एमएस ऑफिस इंस्टॉल है, इसका मतलब एमएस वर्ड है। जैसे हम यहाँ टाइप करेंगे वर्ड तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, एमएस वर्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो ये हमने, ये देखो स्टार्ट बटन में गए, ये देखो स्टार्ट बटन है, मैंने बताया था स्टार्ट बटन में गए और हमने क्या लिखे WORD, तो क्या आ गया हमारे सामने, वर्ड। आपको सिंपल कहाँ जाना है, ब्लैंक में। कहाँ जाना है, ब्लैंक, है ना। ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये कंप्लीट विंडो आपको दिखेगी। एमएस वर्ड की मेन विंडो है। इसके बाद हमने देखो होम टैब में ये बेसिक चीजें देख ली है। जिन्होंने नहीं देखे मैं अलग से बता दूंगा। हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, इंसर्ट। तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट मतलब लाना, इंपोर्ट समझते हैं आप, बाहर की चीजों को अपने तरफ लाना, क्या कहलाता है, इंपोर्ट। और इंपोर्ट का ही दूसरा नाम क्या है, इंसर्ट। इसका मतलब ये सब चीजें अलग है। जैसे टेबल है, टेबल समझते कि नहीं, ये टेबल नहीं, वो रो और कॉलम वाली जिसमें सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस वगैरह एडमिट कार्ड में देखे होंगे, तो वो टेबल रहती है। पिक्चर्स मतलब क्या हो जाता है, फोटो वगैरह, इमेज वगैरह, है ना, ऑनलाइन ला सकते हो उसी को। अब शेप का मतलब क्या हो जाता है, शेप मतलब हो जाता है कि जो आकृति वगैरह होती है ना अलग अलग प्रकार की। जैसे आपको त्रिभुज लाना है तो आपने त्रिभुज ऐसे लेफ्ट बटन पकड़कर ड्रॉ कर दिए। अब इसको छोटा बड़ा करना, देखो चारों तरफ ये बॉक्स आ गए कि नहीं, इसमें डबल एरो आएगी। देखो इस प्रकार की एरो आ रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब इधर उधर करना है, देखो। और अगर ये कॉर्नर पे ले जाएंगे, देखो कैसी एरो आ रही है, डबल। डबल मतलब खींचतान कर दो, या तो ऊपर करो या तो नीचे करो। ऐसे ही यहाँ पे भी डबल एरो आएगी। तो ये देखो, अगर आपको ऐसा त्रिभुज बनाना तो ऐसा। इमेज में काम मत करना ऐसे, इमेज में सिर्फ ये वाला काम करना। इमेज क्योंकि हाइट और विड्थ बराबरी से बढ़ती है, बढ़ती कि नहीं बढ़ती, थोड़े से मोटे हुए तो बढ़ते भी है ना। पता चल रहा है मोटे नहीं हुए और बढ़े बढ़ गए तो आफत हो जाती है, तो ऐसे में दिक्कत होगी। तो शेप को आप कर सकते, शेप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप त्रिभुज ऐसा भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब कीबोर्ड में डिलीट बटन बताया था मैंने, अगर आप बीच में क्लिक कर देते कहीं पे या फिर बॉर्डर पर क्लिक कर देते तो आप डिलीट बटन दबाओगे, क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो आपको स्मार्ट आर्ट दिखते हैं। स्मार्ट आर्ट मतलब हो जाता है, जैसे एक तो देख लो, आगे सारी चीज बनाना देखेंगे। जैसे आप कोई प्रोसेस बताते हो, प्रोसेस बोले तो आप एक सीक्वेंस बताना चाहते हैं कि कोई चीज की 5 स्टेप होती है। मतलब आप जैसे उदाहरण के लिए देखें तो हम पढ़ाई करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो पहले इंक्वायरी लेने आएंगे, फिर एडमिशन लेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर पेपर देंगे। तो क्या होगा, इसकी प्रोसेस हो गई। अगर इसमें से एक स्टेप को हटा दें तो क्या होगा, काम नहीं बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमने प्रोसेस को दर्शाने के लिए कौन सा डायग्राम लिए हैं, स्मार्ट आर्ट। ठीक, स्मार्ट आर्ट के बहुत सारे प्रकार है। जैसे आप देखोगे तो हम आगे उसमें देखेंगे, तो यहाँ देखो और बहुत सारे डिजाइन दिखते हैं, देखो ये। तो ये सब बनाना हम देखेंगे, इसको भी हटा दो अभी। उसके बाद फिर इंसर्ट में चले, देखो चार्ट समझते कि नहीं, खाने वाली नहीं, चार्ट मतलब वो ग्राफ वाली कॉपी में बनाए होंगे आपने, है ना, बनाए थे ना। तो वो वाले जो बनते, जैसे इकोनॉमिक्स रहा होगा किसी का तो इकोनॉमी में बनाए होंगे, तो डाटा को चित्र के फॉर्म में दर्शाते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास में चार्ट बना है, तो ये जो डाटा दिख रहा है ना, ये डाटा को कैसे दर्शाए हमने, चित्र के फॉर्म में। तो इसे क्या बोल देते हैं, चार्ट बोल देते हैं। अब चार्ट एक ही प्रकार के थोड़ी होते हैं, जैसे समोसा चाट, आलू चाट, दुनिया भर की चाट होती है, इसी प्रकार यहाँ पे भी हमारी जो है अलग अलग प्रकार की, जैसे पाई चार्ट है, देखो ये पाई चार्ट बना है, देखो ऐसा बनेगा। अब इसमें दर्शा रहा, जैसे उदाहरण के लिए आपके पास 4 सब्जेक्ट है, मान लो चारों सब्जेक्ट के परसेंटेज बने हैं 70 या 80%, तो उन 80% में हर एक सब्जेक्ट की क्या भूमिका रही है वो आप यहाँ दर्शा सकते हो कि भाई 80 नंबर इसमें मिले, इसमें 75 मिले, इसमें 70 मिले, इसमें 65 मिले। तो उनका जो डायग्राम बनेगा वो कहलाएगा पाई चार्ट। ठीक है, तो चार्ट समझ गए, बनाना देखेंगे अपन आगे चल के। उसके बाद देखो और बहुत सारी चीज, स्क्रीनशॉट किसको नहीं पता है, मोबाइल में तो ऐसा कर 3 उंगली घसता है और स्क्रीनशॉट आ गया, या फिर वो बटन और कौन कौन सी बटन दबा के खींचते थे, अभी तो सरल कर दिया है, वो वर्चुअल बटन भी आ गई, ऐसा करे और स्क्रीनशॉट ले लेते, ऊपर भी बटन रहती है। तो स्क्रीनशॉट का मतलब हो जाता है इस स्क्रीन को कैप्चर करना, यानी कि इसका इमेज बन जाता है, जो स्क्रीन दिख रही है उसका इमेज बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो टेबल दिख रहा है,
टेबल के बाद ये बहुत सारी चीजें दिख रही, उसके अलावा और बहुत सारी चीज है। इसका मतलब ये जो टैब है इंसर्ट, इंसर्ट टैब का मतलब होता है जितनी भी चीजें वो हम लाएंगे कहाँ पे, हमारे डॉक्यूमेंट में। मतलब ये खाली जगह दिख रही ना जहाँ हम डिजाइन कर रहे हैं, पेज है ये, तो इस पेज में हम सारी चीजों को लाते हैं, उसे बोल देते हैं इंसर्ट करना। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, टेबल लाना। टेबल को और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी ओवरव्यू बताऊंगा मैं। जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो देखो एक बॉक्स पे हमने लाए हैं, क्लिक नहीं करे, एक बॉक्स पे लाए तो क्या दिखा, एक बॉक्स। दो बॉक्स पे लाए, तीन बॉक्स में लाए, कितने दिख गए, 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, हम ला सकते हैं। पर एक बात बताओ, कोई चीज आप टाइप करोगे छोटे छोटे डब्बे बन जाएंगे, तो क्या एक अक्षर टाइप करोगे, नहीं, एक वर्ड टाइप करोगे, तो कम से कम वर्ड तो बनना चाहिए वहां। मान लो इस हॉल को कितने कमरों में बांटा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा बांटेंगे छेड़ी बन जाएगी, बोलते कि नहीं बोलते। तो कमरा दिखना चाहिए, कमरे टाइप की हरकत होना चाहिए, तभी उसको बांटेंगे, पता चल। और कम से कम की बात करें तो एक तो है ही वैसे भी, है ना। तो यहाँ पे भी देखो एक में तो बांट सकते ही हैं, परंतु मैक्सिमम यहाँ पे बोल रहा है 10। आड़ा पेज होगा थोड़ा ज्यादा ले सकते, पर इसकी कैपेसिटी 10 है, हम बढ़ाकर भी देखेंगे। ऐसे ही कॉलम की बात करें, देखो कॉलम नीचे चलता है ना। अब ये देखो, ये हो गई एक रो, ये कंप्लीट एक रो हो गई। अब ये इसमें कितने कॉलम बने हमारे, 10, और रो देखो यहाँ पे कितनी है, 8। अब क्या 8 है, एक बात बताओ, एक में हो गई हेडिंग, उदाहरण के लिए हम यहाँ कितने ले लेते, ये 3 या 4 ले, चलो 3 ही ले लेते, और 3 लेने के बाद हम कर देते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस। अब यहाँ हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्या 2 ही स्टूडेंट रहेंगे, 3 4 5 6 8 10 15 20 50 1000 स्टूडेंट हो सकते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास में कितने दिए थे, 8 ही, तो 8 ना लेके हम ज्यादा भी ले सकते हैं, तो जितनी मिनिमम है वो तो ले ही लो। कीबोर्ड में टैब बटन होती है, देखो आपको ये टैब बटन दिखती होगी, एरो का निशान वाली, लिखा भी रहता है, नहीं लिखा तो आप देख लेना, इधर भी एरो और इधर भी एरो। तो इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे, कहाँ पे, जैसे आप पानी फेंक दो, यहाँ पे पानी जहां तक जाना वो चला गया, पर ज्यादा पानी है तो वो जाएगा कि नहीं आगे, चल जाएगा, खुद ब खुद रास्ता बना लेता है। तो ऐसे ही कर्सर कहाँ है बताओ जरा, लास्ट में, और अगर आप टैब की दबाओगे देखो ऑटोमेटिक रो बन गई है, समझ गए। तो अब आपको रो ऐसे निश्चित नहीं करना है कि 10 ही लाना या 5 ही लाना, कितने भी ले आओ, बाद में आप टैब की दबाते जाओ, आ जा रही। कॉलम के लिए बस डिसाइड करना है कि कॉलम हमको एक और लेना था, एड्रेस के बाद कोर्स का, तो वो पहले पता है ना, वर्टिक, हाँ वो भी बढ़ जाएगा, पर उसके लिए से टैब किस नहीं बढ़ेगा, उसके लिए दूसरा तरीका है, ठीक है। तो उसके लिए एक तो है राइट क्लिक करो, यहीं पे राइट क्लिक करने पे देखो क्या है, इंसर्ट। और अब बताओ ये क्या बढ़ाना चाहते हैं अपन, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, क्या है, कॉलम है, क्या है, कॉलम है। तो इंसर्ट में जाकर देखो क्या है, कॉलम लेफ्ट में लाना है राइट में लाना, लेफ्ट बोले तो इधर और राइट बोले तो आगे। अब बताओ एड्रेस के पहले रहना चाहिए कोर्स की बाद में रहना चाहिए, बाद में, तो राइट आएगा ना, तो राइट करे देखो आ गया। अब आप उसका नाम लिख दो क्या, कि भाई ये कोर्स है। और बढ़ाना चाहते थे राइट क्लिक करो, और ये इंसर्ट में देखो आपको रो भी लाना है तो रो ला सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो आपने 3 तक लिख दी हो, और 3 यहाँ 2 के बाद या पहले एक क्या लाना है, रो लाना है, तो राइट क्लिक करो, इंसर्ट करो, और देखो रो कहाँ लाना है, 2 के ऊपर लाना है या 2 के नीचे लाना है, मान लो ऊपर लाना है, तो देखो ऊपर आ गई, रो भी ला सकते हैं। अब ये तो लास्ट में आ रही है, हम मतलब मर्जी से भी कभी भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा टेबल। अब डेटा टाइप करने की बात है, डेटा आप टाइप कर लोगे, डेटा मतलब भाई नाम लिखना, एड्रेस लिखना, एक एक करके कैसे लिखते हैं, सीरियल नंबर में आप आए तो यहाँ से टैब की दबाए, देखो कर्सर कहाँ आ गया, ये देखो आ रहा है, ये देखो। और अगर माउस की सहायता से भी करो तो ऐसे कर्सर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, टाइप करना है। अब फॉर्मेटिंग करने की बारी है, तो देखो ये पॉइंटर दिख रहा है आपको, ये पॉइंटर को क्लिक करें, देखो होम टैब में आपको एक दिखेगा ए बड़ा वाला, बड़ा वाला ए से क्या हो रहा है, बड़ा, जूम नहीं हो रहा है, हाँ जूम मतलब स्क्रीन को बड़ा छोटा करके दिखाना, ठीक है। और ये छोटा वाला ए से क्या होगा, ठीक है। अब मान लो आपको ये देखो माउस चलाना बन गया ना, थोड़ा थोड़ा बन जाता है, ये कर्सर बोलते हैं इसको, कर्सर की जगह से आप ऐसे क्लिक करोगे तो देखो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, और अगर कर्सर से आप सेलेक्ट करोगे ऐसे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप इसके फॉन्ट साइज बदल सकते हो, देखो फॉन्ट जो भी कलर रखना है, मान लो मुझे रेड रखना है, और इसका देखो बोल्ड कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, सारी चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इनके फॉन्ट मत बदलना, क्योंकि हेडिंग का कलर अलग होना चाहिए और डेटा का कलर अलग होना चाहिए। यहाँ हमने लिख दिया मान लो आ जाए, और ये लिख दिया अपन ने छिंदवाड़ा, और यहाँ लिख दिए BCA, फिर टैब दबाए नेक्स्ट आ गया।
अब यहाँ पे 3 तक तो आ गया था, चौथा नंबर आएगा, आगे पीछे होगा वो बाद में हम देख लेंगे। तो ऐसे टाइप करना बन जाएगा, ठीक है। ये टेबल आप ऐसे लाकर देख लेना। दूसरा तरीका क्या है, एक ये टेबल और बाद में बताऊंगा मैं डिटेल वाले, सिर्फ आप यहाँ से लाना देखना। पिक्चर में जाएंगे, देखो आपको पिक्चर देखने को मिलेगी, तो पिक्चर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। मान लो यहाँ पे देखो मेरे कंप्यूटर में थी, तो मैंने ऐसे क्लिक करा और क्या कर दिया, इंसर्ट, तो देखो पिक्चर आ गई। पिक्चर में भी चौकोन बॉक्स दिख रहा है बड़े छोटे करने के, तो इसको भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मत करना, देखो ऐसे हम कितना बेकार दिख रहे हैं। तो शेप में ये काम हो सकता है, पर पिक्चर में ये वाला काम नहीं होता, क्योंकि इसमें तो पता चल रहा ना। अब शेप ऐसा था, पता नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा भी कर देंगे इसको दिक्कत हो जाएगी, देखो। तो इसलिए क्या करना है, ये कॉर्नर पकड़ो और कम ज्यादा करना, ठीक है। पिक्चर लाते बन जाएगी। उसके बाद देखो शेप लाना बताया था मैंने, ऑनलाइन पिक्चर मत लाना। शेप में देखो सर्कल लाना, मान लो ये सर्कल लाए, सर्कल को भी क्या करे अपन ने, छोटा बड़ा। अब सर्कल के साथ में एक और टैब आ जाती है जिसका नाम क्या है, फॉर्मेट, है ना। व्यू नहीं, व्यू तक तो रहता ही है। अब यहाँ फॉर्मेट में देखो कलर बदल सकता है, देखो ये। आप चाहते इसके अंदर लिखना तो राइट क्लिक करो और क्या करो, ऐड टेक्स्ट, और यहाँ लिख देते हैं अपन जो भी लिखना। अब ये फॉन्ट कैसे बढ़ेगा, वही होम में जाओ, बढ़ रहा है, जितना बड़ा करना। फॉन्ट का कलर बदलना है तो वो आप यहाँ से बदल दो, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही दूसरे शेप लाना बन जाएंगे आप। देखो इतने अलग अलग टाइप के, सबका काम सेम है, बस चित्र बदल जाता है। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल बन रहा है, कोई रेक्टेंगल बन रहा है, कोई लाइन है, टेक्स्ट बॉक्स है, एरो है, ये सारी चीजें आप ला के देखना, ठीक है। और उसके बाद हम उनको जोड़ना वगैरह, डायग्राम बनाना भी देखेंगे। स्मार्ट आर्ट में कैसे काम करेंगे, स्मार्ट आर्ट में गए और यहाँ देखो आप कोई भी प्रोसेस वाला, ये देखो प्रोसेस वाला लिए, ये देखो यहाँ आ गया। जैसे अपन कंप्यूटर में क्या करते, इनपुट करते, उसके बाद क्या करते हैं, प्रोसेस, उसके बाद क्या करते हैं, आउटपुट, ठीक है। 3 चीज होती है। अब कोई चीज में ज्यादा है, भाई 3 की जगह 4 होगी, 5 होगी, वो भी बढ़ाना भी देखेंगे अपन, घटाना भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ लाना है और एडिट करके देखना है। उसके बाद चार्ट अभी बताया था मैंने कि भाई कोई डाटा है, डाटा पे आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लाओगे, चार्ट। यहाँ देखो कौन सा चार्ट लाना चाहते हैं, चलो ये पाई चार्ट ले आते हैं। अब ये डाटा कैसे एडिट करोगे, अब देखो यहाँ आप कर दो क्या, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, पीसी पैकेज, एक्सेस, और फिर नेक्स्ट क्या है, मल्टीमीडिया, क्या है, ये अपन ने लिख लिए। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्क्स, सेल्स ना लिख के क्या लिख दिए, मार्क्स। इसने लाया 75 मार्क्स, इसने लाया 80 मार्क्स, और इसका कर दो 85, और मल्टीमीडिया का कर दो 60, ठीक है। अब देखो जरा ये सेप हटा देते, सेप को हटाने के लिए आप अलग पकड़ के कैसे भी मेंटेन कर सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट के कलर दिख रहा है, और यहाँ उनका रेशो दिख रहा है, कितना कितना रेशो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, टेबल लाकर देखना, उसमें डाटा टाइप करना है, थोड़ी फॉर्मेटिंग करना है, पिक्चर लाना, उसको बड़ा छोटा करके देखना है, उसके अलावा शेप लाना है, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। इन्हीं को डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब बच्चे वाले ऑप्शन।